नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना। तो इस तरीके से ये हम लोग की जो पहले श्लोक में यात्रा चालू करी थी वो यहाँ पर समाप्त होती है, एक सेक्शन समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि महाराज जी हम सब लोग वही साक्षी, मूल रूप से जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसका मरण नहीं है, जिसके कोई वृद्धि नहीं होती है, क्षय नहीं होता है, ये ऐसी आत्मा हम सब लोग हैं। तो ये प्रॉब्लम कैसे चालू हो गया? किसको अज्ञान हो गया? क्या आत्मा को ज्ञान हो गया? किसको अज्ञान हो गया? और आत्मा के अलावा एक आत्मा है, दूसरी अनात्मा है, एक चेतन है, दूसरा जड़ है। दो ही पदार्थ है ना, चेतन और जड़ का ही खेल होता है पूरा जीवन में। तो यहां पे अगर सभी ब्रह्म है तो ये सपना कैसे चालू हो गया? भयंकर सपना, ऐसे छोटे से दीनहीन एंटिटी और अनेकों प्रकार के चिंता, भय, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, वो हम का कैसे कहानी चालू हो गई? कहां से चालू हो गई? और क्यों चालू हो गई? भगवान ने करी क्या? भगवान बड़े कन्वीनियंस का विषय होता है। जब कोई प्रॉब्लम हो ना, भगवान की इच्छा है, भगवान ने करा है। और चालाकी होती जब अच्छी चीजें होती तो मैंने करा है, और मुसीबत होती है भगवान ने करा है। एनीवे, ये कहानी कैसे चालू हुई? हम लोगों का ये सपने का अध्याय, ये संसरण का अध्याय, छोटापना, अटैचमेंट, फियर्स, इच्छाएं, ये सब चीजें हो गई ना जीवन में। तो देखिए, हम लोग को दृक और दृश्य की वास्तविक यात्रा तो वो ले जाते हैं और इस दृष्टा तक पहुंचाया। लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम थोड़ी देर अपने आप को ये साक्षी बोलने भी लगे हैं, लेकिन ये असली प्रॉब्लम आता है आज तक जो अपने आप को समझ रहे हैं, एक छोटा जीव, एक इंडिविजुअल। अगर सभी हम लोग ब्रह्म हैं तो ये इंडिविजुअल महाराज कहाँ से आए? ये जीव कहाँ से आ गया? क्या होता है जीव? जीव की कहानी क्या है? तो वो यहाँ पे 6th श्लोक से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होता है। आइए उसमें प्रवेश करते हैं। 6ठा श्लोक पढ़ते हैं पहले। चिच्छाया वेशतो बुद्धौ भानं धीस्तु द्विधा स्थिता एकाहंकृतिरन्या स्यात् अंतःकरणरूपिणी। तो ये कहानी जानने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को और अपने ही कुछ मन के रहस्य में प्रवेश करना चाहिए। तो ये मन की कहानी है केवल। ये मन ने ही एक सपना उत्पन्न करा है। जीव केवल मन की उपज है। मन शब्द हम लोग बड़े मोटे तौर से जब बोलते हैं ना तो पूरे अंतःकरण को सूचित करता है। अंतःकरण की 4 फैकल्टीज होती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये सब मिला के जो काम करता है ना, उसी को जनरली कहते हैं मन।
अब एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहो तो प्रॉब्लम की जड़ बुद्धि में होती है सब। लेकिन ये ही हमारी मन बुद्धि के अंदर ये सब एक सपना उत्पन्न होता है। जैसे रात को सपना देखते हैं ना, देखिए सपना कितनी इंटरेस्टिंग चीज होती है। रात को सपना देख रहे थे, इंद्र देवता के साथ बैठे हुए थे और बड़ी बढ़िया महफिल लगी हुई थी। वहां पे अप्सराएं बढ़िया बढ़िया गीत और नृत्य दिखा रही थी, बढ़िया पार्टी चल रही थी, फर्स्ट क्लास। आकाश में थे हम लोग। वहां पे जो है वहां ट्रे आ रही थी और उसके उपरांत सोमरस भी था बहते हुए। स्नैक्स बढ़िया बढ़िया थे, सब डिवाइन थे, कोई यहाँ लोकल वाले नहीं थे, देखे भी नहीं होंगे। इंदौर की खाऊ गली में भी नहीं दिखता है वैसे। जैसे मुंबई की खाऊ गली है ना, वैसे इंदौर में भी खाऊ गली है और इतनी फेमस है कि यूट्यूब में उसके जो है ना अनेकों वीडियोस बने हुए हैं। एक सज्जन यूएस से आए यहाँ पे, बड़े पुराने परिचय, बोला अरे तुम फलाने के ग्रैंडसन आश्रम आए हो ढूंढते हुए हमको? बोलते नहीं गुरुजी आपको भी नहीं ढूंढते। बोला फिर कैसे आना हुआ? बोलते इंदौर की खाऊ गली से ढूंढते हुए आए। वहां उसने वीडियो देखा इंदौर की जो है वह रोड साइड डेलिकेसीज, ऐसे बनाते भी बहुत प्यार से। अभी कोई कैंप के पीछे मत भाग जाना। आत्मज्ञान तो मिलता रहेगा, आप तो यहीं रहेंगे, हम भी आते हैं। ऐसा कोई मत करना। लेकिन हाँ, ये दुनिया के हम नज़ारे बता रहे हैं और हम यहाँ के नज़ारे नहीं, हम तो स्वर्ग के नज़ारे बता रहे हैं। स्वर्ग में पार्टी चल रही थी, इंद्र देवता के साथ हमको स्पेशल ऑडियंस मिली हुई थी, बैठे हुए थे और बढ़िया डिवाइन म्यूजिक, डिवाइन डांस एंड डिवाइन ड्रेसेस, सब डिवाइन डिवाइन चल रहा था। उसी समय जब बिल्कुल ही वह सिचुएशन का क्लाइमैक्स आया, अलार्म बजा, सब खत्म। देखो जब सपना चलता है ना, कितना रियल लगता है। जब तक सपने में होते हैं तब तक कितना रियल लगता है। कई बार तो सपने से जगने के बाद भी बेड के नीचे देखना पड़ता है, यहाँ तो नहीं है वो जो हमको भगा रहा था। इतना रियल लगता है। कई बार बच्चे लोग सपना देख रहे होते हैं, बोलते हैं उठो उठो जाने का टाइम हो गया है, स्कूल कॉलेज। बोलते मम्मी 5 मिनट, अभी वो सपना खत्म होने वाला है, अभी वो असली एंड आने वाला है और आप 5 मिनट बाद। उसके लिए कितना रियल लगता है। लेकिन देखिए सपना क्या होता है, मन की कल्पना होती है। सपने में ही दुनिया बनाते हैं, सपने में ही अपना एक व्यक्तित्व बनाते हैं, इंडिविजुअलिटी बनाते हैं, अनुभूतियां प्राप्त करते हैं। जैसे रात को सपना हमारा होता है, यहाँ आचार्य बोलते हैं कि भाई असली बात बताएं, आपका जो जीव भाव है, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, सब मन की कहानी है। इसीलिए जब तक आपका मन रहेगा तब तक ये सब रहेगा। अगर आपको ज्ञान हो गया तो मन रहेगा तो भी आप मुक्त हो जाओगे। तो ये सब मन की कहानी है। लेकिन मन की कहानी कैसे चालू हुई? मन में किसने ट्रिगर करा हमारे अंदर ये सब? एक इंडिविजुअलिटी का जन्म हो गया।
ईगो आ जाता है, व्यक्ति आ जाता है। देखिए ईगो ऐसी चीज है कि सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो क्लैशेस ईगो के ही होते हैं। रिलेशनशिप्स में क्लैशेस केवल ईगो क्लैशेस होते हैं। देश के अंदर युद्ध होते हैं, केवल ईगो क्लैशेस होते हैं। अभी यूक्रेन के और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है ना, ईगो क्लैशेस है और कुछ नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था? किसी न किसी ईगो के क्लैश थे। तो भले देशों की लड़ाइयाँ हो जाएं, अनेकों व्यक्तियों के संबंध खराब हो जाएं, सब ईगो की कहानी होती है। तो ये हमारे ही मन की कहानी है। लेकिन मन की कहानी कैसे चालू होती है? तो बोलते हैं अगर तुमको इसी साक्षी में जगना है तो ईगो की कहानी को भी समझना पड़ेगा। इसको समझो तभी जाके ईगो के झंझट से मुक्त हो पाओगे। अन्यथा केवल बोलने से काम नहीं बनने वाला है कि हम ब्रह्म हैं, हम तो वही हैं, आत्मा है। ये सेक्शन हमको कचरे को दूर करने के लिए सहायक होता है। अनेकों मोह, अनेकों धारणाएं, उनसे मुक्ति दिलाता है। इसीलिए ये सेक्शन यहाँ पर इस ग्रंथ में ऐड करा गया है। तो क्या बोलते हैं इसमें? बोलते हैं कि देखिए इसको जानने के लिए आपको अंतःकरण, जो हम लोगों का मन होता है ना, इसको मन कह लो, बुद्धि कह लो, एक ही हमारे इनर इंस्ट्रूमेंट्स अंतःकरण। देखिए मोटे तौर से हम लोगों के पास एक बाहरी करण होते हैं जिनको इंद्रिय बोलते हैं, और एक अंतःकरण होता है, इनर इंस्ट्रूमेंट्स। इनर इंस्ट्रूमेंट का एक बहुत विशेष सामर्थ्य होता है कि वो चेतना को रिफ्लेक्ट कर सकता है। एक शुद्ध सुंदर अंतःकरण एक शीशे की तरह होता है हर व्यक्ति का। और जैसे शीशे का काम होता है किसी चीज को रिफ्लेक्ट करना, प्रतिबिंबित करना, तो अंतःकरण यहाँ पे हर व्यक्ति का शीशे की तरह है और साक्षी सदैव विराजमान है। न उदेति न अस्तमेति, न वृद्धिं याति न क्षयम। आना जाना कुछ नहीं है, एक चेतन प्रकाश सदैव विराजमान है। तो जो यह अंतःकरण है, इसके अंदर इसका प्रतिबिंब पड़ता है, छाया पड़ती है। तो यहां देखिए क्या बोलते हैं, चित छाया वेशतो बुद्धौ। चेतना की, चित छाया मतलब चेतना की छाया, चेतना का प्रतिबिंब, चेतना का रिफ्लेक्शन। चित छाया वेशतो बुद्धौ, हमारे ही अंतःकरण में, बुद्धौ मतलब जो ये इनर इंस्ट्रूमेंट से अंतःकरण है, इसमें लाइफ की, जीवंतता की, कॉन्शियसनेस की, लाइफ प्रिंसिपल की छाया पड़ती है। और जहां अंतःकरण में चेतना की छाया पड़ती है तो यहां पे अवेयरनेस उत्पन्न होती है। हमारे अंतःकरण में अवेयरनेस आ जाती है। उसको बोलते हैं भानम। भानम धीस्तु द्विधा स्थिता। अंतःकरण में जब चेतना पड़ती है तभी अवेयरनेस आती है, अनुभव होती है अवेयरनेस। अन्यथा चेतना है लेकिन उसका अनुभव नहीं होता है। भानम, एक अवेयरनेस क्रिएट होती है
अंतःकरण ये माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जड़ पदार्थों से बना होता है, लेकिन अंतःकरण सत्व गुण से बनता है, इसीलिए ये चेतना को प्रतिबिंबित करता है। इतना मोटा सा थोड़ा सा ज्ञान है, इसको बस समझ लेना चाहिए। अंतःकरण शीशे जैसा होता है, सत्व गुण से बनता है। हनुमान चालीसा जानते हैं ना सब लोग, उसमें क्या पढ़ते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने गुरु के चरणों की धूलि से, श्री गुरु चरण सरोज रज, चरण धूलि, उनकी चरण धूलि से मन रूपी शीशे को साफ करा जाता है। मन मुकुर सुधारी, मन रूपी शीशे को साफ करो। मन शीशा होता है, और किसी का शीशा जो है बहुत धूल जमी हुई है तो उसको कुछ दिखता नहीं है ठीक से। जिसका मन बड़ा निर्मल हो जाता है भक्ति श्रद्धा से, मन शीशा ऐसा चमक जाता है, साफ हो जाता है, उसमें रिफ्लेक्शन बहुत ही क्लियर दिखाई पड़ता है। तो ये अंतःकरण में जहां पे यह जीवन तत्व का प्रकाश पड़ता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। देखिए आजकल के ज़माने में सोलार इक्विपमेंट्स होते हैं ना, हम लोगों ने भी आश्रम में लगा रखा है। छत के ऊपर सोलार पैनल्स लगाए हुए हैं, और सोलार पैनल्स की वजह से यहाँ पे जो है जहाँ सूर्य देवता की किरणें पड़ी, बरसात में कम हो जाता है प्रोडक्शन हमारा। अन्यथा जहाँ गर्मी पड़ी तो वहाँ पे बिजली का उत्पादन होने लगता है। सूर्य देवता की किरणें पड़ी कि पूरी मशीन चालू हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। उसके बाद हमारा बिल कम होने लगता है। यहाँ बड़ी मस्ती से हम लोग बिल चलाते हैं, एसी खुले दरवाजे में भी चलवाते हैं, क्योंकि वो तो ऊपर से फ्री आ रही है ना। सूर्य देवता की कृपा से बिजली खूब फ्री आ रही है हमारे पास। तो इस तरीके से कम हो जाता है, पूरा 100% फ्री नहीं होता है, लेकिन कम हो जाता है। जैसे सोलार के इक्विपमेंट्स होते हैं, वैसा ही एग्जाम्पल यहाँ होता है। मन रूपी शीशे पे आत्मा का जहाँ प्रकाश पड़ता है, हमारा मन एक्टिवेट हो जाता है और अवेयरनेस चालू होती है। और देखिए यहाँ पे इन लोगों का ऑब्जर्वेशन और रिसर्च क्या फाइन डिटेल्स में स्टडी करा है। बोलते हैं आपके मन में अवेयरनेस भी 2 प्रकार की होती है। अगली बार आपके अंदर आए ना तो स्टडी करना, एक नहीं 2 प्रकार की अवेयरनेस आती है। भानम दीस्तु द्विधा स्थिता, द्विधा बोलते हैं 2 टाइप की अवेयरनेस आपके अंदर आती है। कल जगना तो जरा देखना, सवेरे जब भी जगते हैं ना तो अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ता है और तब हमारी जागृत अवस्था चालू होती है। सोचना लेटे लेटे 2 टाइप की अवेयरनेस कौन कौन सी हैं? एका अहंकृति अन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी। एक को कहते हैं अहंकार। तो एका पहली वाली अहंकृति, अहंकार। अहंकार जो एक थॉट है, एक मात्र। यहां अहंकार कोई अभिमान के भाव से नहीं प्रयोग करा जा रहा है, ये तो बड़ा अहंकारी आदमी है। अरे सब अहंकारी होते हैं। अहंकार अर्थात अहम कर्ता इति अहंकार।
आई कैन डू एनीथिंग, हम कुछ कर सकते हैं जीवन में, अच्छा करें बुरा करें ये कहानी अलग है, लेकिन करने का सामर्थ्य जिस मैं में आ जाता है उसको बोलते हैं अहंकार। तो पहली अवेयरनेस जो आती है वो आती है कि अब हम कुछ कर सकते हैं, उसके बाद आपकी प्लानिंग चालू होती है। अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ ये करेंगे, अब ये ऐसा काम करना है, उसको ऐसे चाय भी बनानी है और फिर दवाई भी देनी है और फिर उठना है और स्कूल का काम और कॉलेज का काम और घर का काम करना है। देखिए सब प्लानिंग चालू होती, क्योंकि आप करता हैं, हम करने वाले हैं। जब तक ये अवेयरनेस ही नहीं आएगी तब तक पड़े सोते रहोगे। जहां ये अवेयरनेस आई कि हम करने वाले हैं, दुनिया भर के काम की संभावना आ जाएगी। तो एका अहंकृति, एक हमारे अंदर जो थॉट आती है वो आई एम द डूअर, और दूसरा क्या है, अंतःकरण रूपिणी। हमारे पास अनेकों फैकल्टीज हैं, संसाधन है, इनर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनर इंस्ट्रूमेंट्स को अंतःकरण कहा जाता है। तो एक करने वाला और करने वाले के पास अनेकों संसाधन। जहां चेतना का प्रतिबिंब पड़ता है अंतःकरण पे, ये दो चीजें एफर्टलेसली, बगैर प्रयास बगैर चेष्टा के, ये दो चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। बड़ा फाइन ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व करना। तो इस तरीके से ये दो चीजें आ गई। कौन कौन सी दो चीजें आ गई? अहंकार और अंतःकरण। कैसे आई ये? जब सूर्य रूपी प्रकाश के पुंज ने अंतःकरण के ऊपर प्रकाश डाला तो सोलर इक्विपमेंट चालू हो गया। ये पूरे हमारे अंतःकरण की मशीन चालू हो गई और ये दो चीजें आ गई। अब बोलते हैं, देखो कहानी असली आती है। अभी तो थोड़ा सिंपल सी बात थी, लेकिन आगे जो है ना कुछ न कुछ और कहानी चलती है, बड़ी एफर्टलेसली चलती है। तो देखिए एक श्लोक और चैंट करते हैं। छाया अहंकारयोरैक्यम तप्ताय पिंडवन्मतम् तदहंकार तादात्म्यात् देहश्चेतनतामगा। बोलते देखिए अब ये यहाँ पे जो अहंकार आया ना, एक ऐसी वृत्ति, एक ऐसी थॉट, हम जो करने वाले हैं, एक हम जो करने वाला है उसका जन्म होता है। और एक बार करने वाले का जन्म हो जाता है तो फिर बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। क्या होती हैं? बोलते हैं ये अहंकार अनेक चीजों के साथ अटैच होता है, एसोसिएट करता है। कौन कौन से चीजों के साथ? बोलते हैं मूल रूप से 3 प्रकार के अटैचमेंट होते हैं। अहंकार 3 चीजों के साथ अटैच होता है। ध्यान देना, सवेरे हमारी डेली की कहानी है ये, हमने ध्यान नहीं दिया होगा। शास्त्र का काम यही है कि हमको ध्यान दिला देना, लेकिन ये हमारी कहानी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डेली देखेंगे। तो छाया अहंकारयो ऐक्यम, एक चीज है कि यह एक चेतना है और उसका प्रतिबिंब है।
एक छाया रूपी है, एक ओरिजिनल बिंब है। जैसे शीशे के सामने जो खड़ा होता है वो बिंब, और शीशे के अंदर जो हमको दिखाई पड़ता है वो प्रतिबिंब, उसी को छाया कह रहे हैं। तो एक छाया है और एक बिंब है। अब बोलते हैं देखो, ये जो अहंकार पैदा होता है, ये अहंकार छाया के साथ आइडेंटिफाई करता है। छाया तो प्रतिबिंब है। अहंकार का जन्म हुआ एक थॉट है, एक अवेयरनेस है, और वो प्रतिबिंब के साथ आइडेंटिफाई करती है। छाया अहंकार यो ऐक्यम तत्ताय पिंडवत मतम। ये किस प्रकार का तादात्म्य है? बोलते हैं कि ये ऐसा तादात्म्य है जैसे कभी आपने देखा लोहे के गोले को आग में डाल दो तो क्या होता है? लोहा लाल हो जाता है, और आगी जो है ना लोहे के इन थ्रू व्याप्त कर जाती, पूरा फिर लाल लाल गोले दिखाई पड़ता है। या तो कोयले हो जाते हैं ना, जब चूल्हे वूल्हे में अंगीठी जब जलाते हैं हम लोग, तो जैसा कोयला होता है थोड़ी देर बाद अग्नि उसी फॉर्म की दिखाई पड़ती रहती है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोयला, अनेकों रूप है, उसी रूप में अग्नि दिखाई पड़ती है। फिर बोलते हैं ये लो चिमटा ले, वो जो अलग गोल वाली अग्नि है ना उसको यहाँ रखो, और ये जो चौकोर वाली अग्नि है इसको यहाँ रखो, और ये लकड़ी वाली अग्नि है इसको यहाँ रखो। देखिए अग्नि को ही फॉर्म दे देती है। कोयले का काम क्या है? अग्नि जिसका कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए एज टू फॉर्म मिल गया है। इन दोनों का बहुत ही एक सुंदर इंटीमेट संबंध हो जाता है। तप्त अया, एक जो है वो अग्नि, और अया अर्थात लोहे का गोला। तो जैसे अगर अग्नि का गोला और अग्नि, इन दोनों के अंदर अन्योन्य खूब अच्छी तरह से घनिष्ठ संबंध हो जाता है, तो अहंकार और चेतना की छाया और अहंकार का तादात्म्य हो जाता है। ऐसा फिर एक ही तरह से काम करते हैं। जैसे कोई पति पत्नी बड़े घनिष्ठ हैं, दो शरीर है लेकिन एक तरीके से काम करते हैं। शरीर दो हैं, वहां पे कुछ होता है, दर्द यहां होता है, उसको खुशी होती है, यहां पर प्रफुल्लता होती है। उसी तरीके से अहंकार और छाया, इन दोनों का ऐसा घनिष्ठ संबंध हो जाता है। अलग अलग चीजें, लेकिन इन दोनों का पहला तादात्म्य होता है। पहली आइडेंटिफिकेशन हमारी अहंकार की चेतना की छाया के साथ होती है, प्रतिबिंब के साथ होती है, और एक वहां पे एक नया कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक एंटिटी बन जाती है। और आगे कहानी सुनो। तद अहंकार तादात्म्यात्, ये जो यहां पे अहंकार बना है, देखिए जब छाया के साथ तादात्म्य होता है अहंकार का, क्या होगा? जीवंत हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। चेतना की छाया ही तो है ना, लाइफ प्रिंसिपल है। और जहां लाइफ प्रिंसिपल के साथ ये अहंकार का आइडेंटिफिकेशन हुआ, अहंकार बिकम्स अ लिविंग एंटिटी, इंडिपेंडेंट लिविंग एंटिटी बन गई, जहां चेतना की छाया और अहंकार की वृत्ति का तादात्म्य हो गया। और फिर ये जो एक डायनेमिक सी एंटिटी बनी, ये आगे गुल खिलाती है।
तद अहंकार, तद अहंकार से मतलब छाया के साथ तादात्म्य से प्राप्त अहंकार, जीवंत अहंकार। तद अहंकार तादात्म्यात्, ये महाशय शरीर के साथ तादात्म्य प्राप्त करते हैं। शरीर को ही मैं समझते हैं, आइडेंटिफाई करता है ये अहंकार। अहंकार ही शरीर के साथ तादात्म्य प्राप्त करता है, आत्मा नहीं करती है। शरीर को मैं समझने वाला ये अहंकार होता है, और वो भी चेतना की छाया के वजह से उत्पन्न होता है। आत्मा तो लिप्त असंग दिव्य, सबको आशीर्वाद देने वाली होती है। तो ये जो है देह के साथ, शरीर के साथ हम शरीर हैं, इसको बोलते हैं तादात्म्य हो गया। ये देखिए एहसास होता है ना कि हम शरीर हैं। ये जो एहसास है कि हम यही शरीर हैं, ये इसीलिए होता है क्योंकि अहंकार देह के साथ तादात्म्य करता है। तद अहंकार तादात्म्यात्, इसके तादात्म्य के वजह से देह चेतनताम अगात, the body becomes conscious, body becomes living। और जब ये अहंकार देह के साथ तादात्म्य छोड़ देता है, आत्मा नहीं छोड़ती है कभी, ये अहंकार छोड़ता है। अहंकार ही देह को पकड़ता है, और एक दिन ये अहंकार का संबंध का विच्छेद हो जाता है। जहां पे ये अहंकार की कहानी है पूरी, अहंकार का ये जो तादात्म्य होता है, उसके वजह से मट्टी का बना शरीर चलता फिरता, उठता बैठता, खाता पीता सब करने लगता है, लिविंग बीइंग बन जाता है। कभी आपने सोचा ये मट्टी से बना हुआ है, खा खा के बनते हैं, हाँ? इसीलिए जब खाना आता है ना सामने तो प्रणाम कर लो, यही शरीर बनने वाला है। और उसी शरीर को जो है पकड़ के जीते हैं। अन्न कितनी महत्वपूर्ण चीज होती है, हमारे देह को बनाती है। तो ये देह जो है अहंकार की वजह से जीवंत हो जाता है। तो कितनी बढ़िया कहानी देखिए चल रही है ना। कहाँ से चालू हुई है? चिच्छाया वेशतो बुद्धौ भानांधीस्तुता स्थिता। चित्र की छाया अंतःकरण में पड़ी और मशीन चालू हो गई। मशीन चालू हुई, दो प्रकार की थॉट्स उत्पन्न हुई। एक का नाम अंतःकरण था, दूसरे का नाम अहंकार था। अहंकार में करने का कर्तापना होता है, सामर्थ्य होता है, और अंतःकरण तो फैकल्टीज होती हैं सब हमारी। तो रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो गई, करने वाला भी अवेलेबल हो गया, तो कहानी चालू हो जाती है। बोलते हैं ये अहंकार का तादात्म्य चेतना की छाया के साथ होता है और ये जीवंत हो जाता है। और फिर यही महाशय देह के साथ तादात्म्य करते हैं। उसके बाद जाके बच्चा रोता है और घर में मिठाइयाँ बंटने लगती हैं। हाँ आ गया, जन्म हो गया। उसके अंदर ये कहानी चली है पूरी। एक अहंकार की वृत्ति देह के साथ तादात्म्य करा, तब जाके ये जीवंत हो गया। कभी सोचा आप लोगों के शास्त्र में ये सब पूरी कहानी लिखी हुई है? ये असली हमारी बायोडाटा है, ऑटोबायोग्राफी असली है।
अब बोलते हैं कि आगे इसके 3 प्रकार के जो संबंध होते हैं उसका हमको परिचय देते हैं और उनसे छुटकारा कैसे मिलता है वो भी बताते हैं। सब अहंकार की कहानी है, आत्मा की नहीं है। अब आत्मा को जानते ही नहीं, अहंकार को ही जानते हैं। इसीलिए बोलते हैं इस अहंकार की कहानी को जानना और इससे फ्री होना, ये आत्मज्ञान में जगने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये कहानी फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज आपके पास मसाला बहुत हो गया है ना? ये सब काफी थोड़ा सा हैवी डोज है इसमें, इसको ध्यान देना। लेकिन बहुत काम की चीज़ है, जल्दी जल्दी सुनने को भी नहीं मिलती। आप बड़े पुण्यात्मा लोग हो, सब सुनने को मिल रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी काम की चीज़ है, दिव्य है। थोड़ा चिंतन करना बैठ के, कहीं पर भी जब फ्री टाइम मिले शांति से एक जगह बैठना और अपने अंदर ये सब चीज़ों का चिंतन। तो आगे की अहंकार की कहानी, अभी अहंकार की कहानी चल रही है। अहंकार नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट इन अ प्रैक्टिकल सेंस। अहंकार की वृत्ति, हमारा सामर्थ्य कुछ करने वाला, हम वो करने वाले, उसकी कहानी, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वो फिर हम लोग कल सवेरे के सेशन में आगे बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती। हर हर महादेव। नर्मदे